दोस्तों आपने बचपन में एक कहावत तो सुनी होगी जो कि बच्चों में बड़ी फेमस होती है, जिसमें बच्चे कहते हैं कि पेंसिल तेरी मेरी दोस्ती कैंसिल। और अब ठीक कुछ ऐसा ही चाइना और पाकिस्तान के बीच में भी हुआ है। चाइना और पाकिस्तान के बीच में बोला जा रहा है कि पेंसिल और तेरा मेरा हथियारों की डील कैंसिल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान चाइना के साथ रियलिटी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये जो रिपोर्ट आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 15 नवंबर 2024 की रिपोर्ट है, जिस टाइम पर चाइना का नया नवेला J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान पूरी दुनिया के सामने आया। और पूरी दुनिया के सामने आते ही इससे एक सवाल पूछा गया कि इसकी हाइप तो बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन क्या लोग इसे खरीदेंगे भी? और ऐसा इसी वजह से क्योंकि ये दुनिया के लिए एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको उस टाइम एक ब्लैक बॉक्स कहा जा रहा था क्योंकि चीन ने ना तो इसका कोई डाटा दिया, ना ही इसकी कोई खासियत या फिर स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी दी। और जो दुनिया का डर था वो भी मात्र एक हफ्ते के अंदर सही साबित हो गया। दरअसल इसे लॉन्च करने के एक हफ्ते के बाद चीन ने जब इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी ही जानकारी दी, तो उस थोड़ी सी जानकारी से ही ये पता लग गया कि ये पूरी तरीके से स्टेल्थ लड़ाकू विमान तो है ही नहीं। यहाँ पर बस चाइना ने पुराने J-20 लड़ाकू विमान को नए अवतार में कुछ नई चुराई गई टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया के सामने पेश कर दिया है। यानी कि जैसा कि आपने सुना होगा कि नई बोतल के अंदर पुरानी शराब भर देना, और कुछ ऐसी ही चीज चाइना ने दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दी। और इसका नतीजा क्या हुआ कि एक एक करके जो भी चाइना के ग्राहक थे जो कि ये लड़ाकू विमान खरीद सकते थे, और ये चाइना को अरबों डॉलर के ऑर्डर भी देने वाले थे, इसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके पीछे हटने लगे। जैसे कि सऊदी अरेबिया इसकी करीबन 200 यूनिट खरीदना चाहता था। इतना ही नहीं, वो तो इस प्रोग्राम में भी शामिल होना चाहता था। वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता था J-20 की। लेकिन अब से करीबन एक हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे वो इससे पीछे हटा और अब वो जापान और ब्रिटेन के साथ मिलकर 5वीं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के प्रोग्राम में जुड़ने जा रहा है। और उसके बाद UAE और इजिप्ट जैसे देश भी पीछे कर हट गए एक एक करके। लेकिन इन देशों का तो समझ में आता है, इन्हें पैसों की कोई भी परवाह नहीं है, इन्हें चाहिए परफॉर्मेंस, जो कि J-35 नहीं दे सकता। और इसी वजह से ये लोग पीछे हट गए। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान की क्वालिटी इतनी ज्यादा घटिया है कि पाकिस्तान भी उसे रिजेक्ट करने के लिए उतारू हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ये स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए। इसी साल की शुरुआत की ये रिपोर्ट है कि चाइना का जो ये J-31C है, जो कि J-35 का ही कोड नेम था। जी हाँ दोस्तों, लॉन्च होने से पहले इसे J-31C ही कहा जाता था। और उस टाइम पर बताया गया था कि पाकिस्तान 100 से भी ज्यादा ऐसे लड़ाकू विमान अपनी सेना के अंदर शामिल करेगा। यहाँ तक कि इसी महीने की शुरुआत में 2 या 3 दिसंबर को पाकिस्तान अप्रूवल भी दे चुका था कि इसकी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में यूनिट खरीदी जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आप स्क्रीन पर देखिए, एक जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, उसके बाद पाकिस्तान इसकी 40 से ज्यादा यूनिट अब नहीं खरीदने वाला। और ये 40 का जो आंकड़ा है वो भी रिपोर्टेड है, अभी ये कंफर्म नहीं है। अभी पाकिस्तान की सेना देख रही है कि क्या वाकई में ही जो हमारे पास लिमिटेड पैसा है, जो लिमिटेड रिसोर्स है, वो हमें इसके ऊपर खर्च करने चाहिए या नहीं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये चाइना के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश जो कि घटिया से घटिया क्वालिटी के चाइनीज हथियार खरीद लेता है, वो J-35 जैसे तथाकथित एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले खरीदने से पहले 100 बार सोच रहा है। कभी उसकी संख्या घटा देता है और कभी घटाने के बाद भी सोचता है कि खरीदना चाहिए या नहीं। अब आप मुझे जरा खुद बताइए कि ये खबर पूरी दुनिया भर में कि J-35 और चाइनीज हथियार मार्केट को कितना ज्यादा डैमेज करेगी। क्योंकि पूरी दुनिया के जब देश देखेंगे कि जब पाकिस्तान जैसा देश चाइनीज हथियारों को खरीदने से अब पीछे हट रहा है, तो ऐसे में उसके हथियारों की विश्वसनीयता कितनी ज्यादा खराब है। और चीन और उसके नए नवेले लड़ाकू विमान के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि इन्होंने बहुत ही गलत टाइम पर इसे लॉन्च कर दिया, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक ऐसा राष्ट्रपति आया है जो कि चाइनीज हथियारों को जरा भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। जो भी देश चाइनीज हथियार खरीदेगा उसके अगेंस्ट में
भयंकर कार्रवाई, भयंकर से भयंकर टैरिफ लगाए जाएंगे। ऐसे में अगर चाइना का कोई 1-2 पोटेंशियल ग्राहक होंगे भी तो वो वैसे ही डर कर पीछे हट जाएंगे। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से ये चाइना ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास की सबसे ज्यादा फेल डिफेंस प्रोजेक्टों में से एक बन चुका है। और इसे लेकर आने वाले महीने में बहुत ज्यादा बड़ी खबर आने वाली है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बस एक बार वो खबर कंफर्म हो जाए। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।